दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रल देखेंगे यानी समाकलन क्लास 12 के फॉर्मूला को देखने वाले हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला है इंटीग्रल इसको पढ़ते हैं x की पावर n हो तो क्या करेंगे और dx हो तो क्या करेंगे हम x की पावर क्या होगा यानी 1 जोड़ लेंगे जब ये तो क्या हो जाएगा x पावर n प्लस 1 बट्टा में क्या लिखेंगे n प्लस 1 बाई प्लस सी लिखेंगे। अब उसी प्रकार 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है तो लॉग एक्स होगा अब प्लस कॉन्स्टेंट होगा फिर इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का क्या हो जाएगा तो ई पावर एक्स हो जाएगा प्लस में क्या लिखेंगे कांस्टेंट होगा और ए पावर एक्स हो तो क्या लिखेंगे ए पावर एक्स लिखेंगे बट्टा में कहेंगे लॉग ए लिख एक्स है तो एक्स को लिखेंगे जो भी यहाँ पावर होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस सी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस हो जाता है और कॉस का क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा। फिर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x होता है और प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट और प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन कितना होता है सेक हो जाएगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे सेक है तो सेक लिख देंगे। फिर इसी प्रकार आपका क्या है कॉसेक इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा तो शुरू में क्या है कॉट है तो कॉट लगा देंगे। याद रखिएगा कॉट रहेगा तो माइनस लगाएंगे। इसी प्रकार क्या है आपका इंटीग्रेशन कॉट एक्स का क्या होगा तो लॉग साइन हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट लिख देगा। उसी प्रकार आपका 10 इंटीग्रेशन 10 का क्या होगा तो लॉग माइनस लगाएंगे लॉग कॉस लिख देंगे प्लस सी। सेक का क्या होगा इंटीग्रेशन लॉग सेक प्लस 10 और उसी प्रकार कॉसेक का क्या होगा लॉग कॉसेक माइनस कॉट प्लस एक्स हो जाएगा। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स यानी निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कर। देखिए तो हम कैसे समाकलन करेंगे। अब x पावर 4 दिया तो इसका आपको समाकलन कैसे करना। देखिए तो x पावर क्या है 4 है। देखिए इसका x की पावर n होता है इसका इंटीग्रेशन कितना होता है अभी हम देखिए तो क्या x की पावर जब भी x की पावर कोई पावर हो संख्या 1 2 3 तब पावर में कुछ एक ऐड कर लेंगे। इंटीग्रेशन में पावर में ऐड किया जाता है। अब वही चीज़ को नीचे कॉपी कर देंगे अब प्लस कॉन्स्टेंट लेंगे तो यहाँ पे भी x की पावर 4 है। तो देखिए तो हम क्या करने वाले हैं सॉल्यूशन यहाँ पे x है तो x 4 है तो 4 एक पावर में ऐड कर लेंगे। x है तो x उतारेंगे 4 है तो x में जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा बट्टा में भी क्या 5 लिख देंगे प्लस क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। और एग्जाम्पल को समझते हैं यानी देखिए x इंटीग्रेशन x पावर 11 हो तो क्या करेंगे हम x पावर यानी ऐसे ही उतार देंगे x पावर 11 तो 11 उतार देंगे और एक ऐड कर देंगे कितना 11 है तो एक हो जाएगा 12 और बट्टा में 12 को कॉपी कर देंगे। और एग्जाम्पल को समझते हैं लोग x पावर 21 हो तो कैसे ऐड करेंगे इंटीग्रल दिया है आपको तो क्या x की पावर क्या लिख देंगे हम लोग 21 और dx। अब देखिए इंटीग्रल करना है इंटीग्रल में पावर में ऐड करेंगे तो x हो जाएगा यहाँ पे क्या एक पावर जुड़ जाएगा तो 21 से तो कितना हो जाएगा 22 फिर नीचे वही चीज़ को लिख देंगे प्लस कॉन्स्टेंट लिख देंगे क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल को देखते हैं देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर x दिया हो तो कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करने वाले इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लिख देंगे x। अब देखिए रूट के बदले क्या होता है रूट का मान जो होता है ना आपका 1 बाई क्या होता है 2 होता है। इसे हमेशा याद रखें रूट का जो वैल्यू होता है 1 बाई आपका कितना होता है 2 तो 1 बाई क्या लिख देंगे 2। क्या करेंगे इसके पावर में एक ऐड करते हैं तो x है तो x लिख देंगे और पावर में एक ऐड कर देंगे ऊपर भी ऐड कर देंगे और नीचे भी ऐड कर देंगे प्लस कॉन्स्टेंट लेंगे। अब कैसे हल करने वाले हैं देखिए x है तो x। अब देखिए 2 एकम 2 2 एक 3 3 बटा 2 फिर नीचे वहीं आ जाएगा आपका नीचे का हो जाएगा वहीं होगा 2 एकम 2 2 एक 3 बटा 2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग देखिए 2 को ऊपर लेकर चले जाएंगे 3 आ जाएगा नीचे क्या हो जाएगा हम लोग को 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट जो आपका आंसर होगा। इंटीग्रेशन का और एग्जाम्पल को समझते हैं जिसे x पावर 3/2 दे दें इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब देखिए क्या है इंटीग्रेशन हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो इस क्या लिख देंगे x पावर 3/2 dx। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन आ गया ना तो उसके पावर में हमेशा 1 ऐड कर देंगे तो कितना x है तो x लिख देंगे और पावर 3/2 और देखिए इसके पावर में 1 ऐड कर देंगे यानी हम लोग अब फिर क्या लिखेंगे उसी को उतार देंगे 3/2 प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए कैसे लिखने वाले x है तो x। अब देखिए 2 एकम 2 यानी 3 2 यानी 2 एकम 2 इसको कैसे ऐड करने वाले इसको समझिए देखिए 2 एकम 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे 5 बटा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वही चीज़ कॉपी कर देंगे 5 बटा 2 हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। अब क्या करने वाले हैं 2 को भेज देंगे ऊपर 2 चला जाएगा आपका जो वैल्यू है ये 2 चला जाएगा ऊपर 5 आ जाएगा आपका नीचे और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का x है तो x 5 बटा 2 प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और एग्जाम्पल को समझते हैं अगर आपको दे दे 9 बटा
फोर्थ इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए तुम क्या करने वाले हैं, लिख देने वाले इंटीग्रेशन एक्स एंड इंटीग्रल 9/4 dx। अब क्या करने वाले हैं, एक ऐड कर देंगे x 9/4। अब क्या 1 ऐड कर दीजिए, x 9/4 प्लस 1 ऐड कर देने वाले हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको इंटीग्रेशन में, इसका शॉर्टकट ट्रिक को क्या होगा, 1 ऐड इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 9 4 13 बट्टा में कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे भी वैल्यू वही लिख देंगे 13/4। अब देखिए इसको पलट दीजिए तो कितना चला जाएगा आपका मान, आपको कितना हो जाएगा वो वैल्यू, यानी 4 चला जाएगा ऊपर, 13 आ जाएगा नीचे, और फिर क्या लिख देना हम लोग x और 13 बटा का कितना हो जाएगा 4, और प्लस कॉन्स्टेंट में c ऐड कर देंगे। और एग्जांपल को समझते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन के। अगर हमें दिया हो -2 दिया हो, चाहे हाँ 2 दिया हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तब देखिए क्या करने वाले, हमेशा 1 ऐड करेंगे पावर में, तो x -2 लिया उसको उतार लेंगे। अब देखिए 1 ऐड कर देंगे, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ऐड कर देने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 2 और फिर -2 प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट। अब क्या होने वाला है, एक ऐड कर रहे हैं, तब देखिए घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया, माइनस का 1 अब बट्टा 2 में से 1 गया, माइनस का 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। हम चाहे तो इसे और एक तरीका से लिख सकते हैं, माइनस का लिख लेंगे, पहले माइनस को लिख लिए। अब देखिए इन्वर्स में तो बट्टा में लिख सकते हैं, 1/x प्लस कॉन्स्टेंट c लिख लिया। और एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, अब रेगुलर बेसिस पे इसको बनाते रहिए और हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। अब मान लीजिए 9 दे दे, तो किस इंटीग्रेशन है, तो क्या इंटीग्रल है तो इंटीग्रल उतार लेंगे, और इंटीग्रल है तो इंटीग्रल, -9 है तो 9। अब देखिए क्या करेंगे, पावर में ऐड कर देंगे, 9 है तो अब 9 को उतार लेंगे, एक ऐड कर देना है। इंटीग्रल में क्या होता है, हमेशा एक ऐड करते हैं, कांस्टेंट ले लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका वैल्यू x, और घट जाएगा ना आपका, प्लस माइनस माइनस है तो 9 में से 1 गया तो कितना होगा आपका 8। अब बट्टा में देखिए तो सेम चीज़ वहीं उतार देंगे, प्लस c। अब इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, देखिए 1/8 है तो 8 लिख लिए, अब माइनस में ना नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, अब प्लस कॉन्स्टेंट लेंगे c, यही क्या होगा आंसर होगा। और लेते हैं एग्जाम्पल, बेसिक क्लास पर में इंटीग्रेशन का। और लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे इंटीग्रल √x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए तो क्या करने वाले हम लोग, पहले तो इसको रूट को ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पे हम dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो हमें पहले ऊपर लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस, यानी रूट को ऊपर लेकर जाएंगे, पहले तो रूट को लेकर चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा dx। अभी हम लोग देखिए रूट के बदले क्या होता है, रूट का जो मान होता है 1/2 होता है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे 1/2 लिखने वाले हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो जोड़ देंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, 1/2 ऐड कर दीजिए, हाँ प्लस c। कैसे लिखने वाले हैं, देखिए अब जब भी 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, अब बटा 2 लिख देंगे, यहाँ पे क्या आपका 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट c, अब पलट जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के बदले 1/2 होता है तो इसको रूट में लिख लेंगे, अब प्लस c, जो क्या होगा आपका आंसर होगा। और एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग। अब इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो क्या करें इंटीग्रेशन का, देखिए क्या देगा इंटीग्रेशन x पावर 5/4 dx, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, x है तो इंटीग्रेशन लिख लेंगे 5/4 dx, तो क्या करेंगे x है तो x पावर में एक ऐड कर देंगे, यानी 4/5, एक 1 ऐड कर देना आपको, जब भी इंटीग्रेशन बात करें पावर में एक 1 ऐड करिए, सेम चीज़ वहीं कॉपी कर देंगे 4/5 प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हम लोग, देखिए x है तो x, जब भी 1 जोड़े तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, 5 4 9, 9 बट्टा में 4 लिख दीजिए, वही चीज़ कॉपी कर दीजिए। हाँ हम लोग क्या करने वाले हैं इस चीज़ को, देखिए इधर यानी x है तो x, 5 4 9 बट्टा में क्या हो जाएगा 4, फिर वही चीज़ कॉपी कर देंगे 9/4 इधर लिख देंगे। अब देखिए इस वैल्यू को क्या करने वाले हम लोग इधर पलट देंगे, तो 4 चला जाएगा आपका ऊपर और 9 हो जाएगा आपका नीचे, फिर क्या है x 9/4 है तो 9/4 लिख देंगे, प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे, जो आपका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखिए इंटीग्रेशन दिया है x पावर 5 dx दिया है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए बट्टा में ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, प्लस में ना पावर ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, अब पावर में एक ऐड कर दीजिए आप, तो क्या होगा -5 प्लस 1, यानी 5 प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का 1, सेम चीज़ वहीं कॉपी कर देंगे नीचे, अब प्लस c। अब देखिए क्या करिए, पावर को घटा लीजिए तो x पावर -4, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 4, जो आपका क्या होगा
आंसर होगा। और एग्जाम्पल को लेते हैं, जब भी आपको इस तरह के इंटीग्रेशन मिले किसी यानी संख्या का पावर 100 तो उसको कैसे, इसका देखिए इंटीग्रेशन कैसे होता है, यानी यहाँ पे जो नंबर है किसी संख्या का पावर 100 तो पहले उसको ऐसे ही उतार लेंगे और फिर लॉग लेंगे, यहाँ पे जो बेस रहेगा ना उसका मान लीजिए संख्या का पावर रहेगा उसको वहाँ पे लिख देंगे प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी देखिए क्या करने वाले हम लोग 3 है तो 3x लिख लेंगे, लॉग लगाएंगे और यहाँ बेस देखिए क्या है 3 तो 3 लिख देंगे प्लस c लिख देंगे जब का आंसर होगा। और एग्जाम्पल समझते हैं, अगर 7 पावर x दे दे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए तो हम लोग कैसे करने वाले हैं 7x और प्लस लॉग लगा देंगे और यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 लिख देंगे प्लस कांस्टेंट में क्या ऐड कर देंगे c ऐड कर देंगे। और एग्जांपल को लेते हैं, यानी हमें जो भी दिया रहेगा पावर उसको हम लोग लिख लेने वाले, जैसे आपको इंटीग्रेशन दे दें यानी 1/2 के पावर x, तो इसका कैसे इंटीग्रेशन करने हैं, तो इसका भी वही इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखेंगे 1/2 के पावर लिख देंगे x और देखिए लॉग लगा देंगे, यहाँ पे क्या दिया 1/2 तो 1/2 लिख देंगे, जब क्या होगा आंसर होगा प्लस कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। और एग्जांपल को लेते हैं, आइए एक नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल को देखते हैं कैसे इंटीग्रेशन। देखिए इस टाइप के एग्जांपल जब भी आपको प्लस के रूप में दिया हो तो हम बारी बारी से इंटीग्रेशन करेंगे। एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर dx लेंगे, फिर क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 जो कांस्टेंट वैल्यू को उसको साइड कर लेंगे, x है तो x लिख लें। अब देखिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड करेंगे तो 2 है तो कितना हो जाएगा 2 + 1 फिर 2 + 1, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, एक पावर में ऐड करेंगे तो 1 + 1 बट्टा 1 + 1 प्लस कांस्टेंट लिख देंगे तो कितना आ जाएगा x 2 1 3 आ जाएगा बट्टा में 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2, x है तो 1 1 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा प्लस c। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, यहाँ पे x क्यू है तो x क्यू लिख देंगे बट्टा में q है तो q। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल बच गया x² प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। और एग्जाम्पल को समझते हैं लोग, यानी हमें अगर इस तरह क्वेश्चन दिया x पावर 4 5x - 2, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं लोग इंटीग्रेशन। हम बारी बारी से इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका और प्लस इसका, देखिए पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करने वाले हम लोग 3x पावर 4 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे 5x dx और 2 है तो 2, अब पहले यानी 2 को लिख लेते हैं। अब देखिए क्या करने वाले, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 निकालिए बाहर, x पावर कितना बच गया आपका 4 dx, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है 5 को बाहर निकालेंगे, x है तो x लिख लेंगे और dx लिख लेंगे, यहाँ पे आपका 2 बाहर हो जाएगा तो बचेगा आपका dx। और जो dx का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका c होता है, 3 है तो 3 लिख देंगे और x पावर कितना होगा पावर में ऐड कर लेंगे 4 + 1 4 + 1 5 है तो 5, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, हमेशा पावर में 1 जोड़ते हैं, 1 लिख देंगे, फिर 2 है तो 2 और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है तो x लिख देंगे और प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे, x 3 है तो 3 x पावर 4 1 5 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो आपका यानी 5 है तो 5 लिख देंगे और x पावर 1 1 2 1 1 2 हो जाएगा और 2 है तो 2x और प्लस c का होगा, यही आपका आंसर होगा। और आइए अलग टाइप के एग्जाम्पल को समझते हैं। और इंटीग्रेट यानी समाकलन, देखिए पहला क्वेश्चन है मैं इंटीग्रेशन 3x + 4x², देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे यानी सोल्यूशन करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, पहले हम लोग क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन 3 है तो 3x² लिख लेंगे, पहले 3 है तो 3x फिर क्या लेंगे dx, फिर क्या हम लोगों का फिर इसके साथ इंटीग्रेशन 4 है तो 4x²। अब देखिए क्या करें जो कांस्टेंट है ना अंक है संख्या उसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा आपका x बच गया और फिर यहाँ पे भी कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे x² dx। अब देखिए पावर कुछ नहीं तो 1, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर को ऐड कर देते हैं यानी x पावर n होते हैं, या इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका देखिए पावर में हमेशा एक 1 ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे प्लस कांस्टेंट होगा। यहाँ पे भी देखिए हम लोग क्या करने वाले 3 यहाँ पे क्या करेंगे x है तो x पावर में एक 1 ऐड कर देंगे, फिर 1 + 1 ऊपर नीचे दोनों में ऐड करते हैं 4 है तो 4 x पावर, देखिए 2 है तो इसमें एक 1 ऐड कर देंगे 2 + 1 प्लस कांस्टेंट लिख देंगे तो देखिए कितना होगा 3x² हो जाएगा 1 1 2 अब बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 2, फिर क्या होगा आपका 4, यहाँ पे x है तो x 3 है आपको 2 1 3 2 1 3 प्लस कांस्टेंट लेंगे जो क्या होगा आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 देखिए मैं दिया है 5x + 7 बट्टा में दिया आपका x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए तब इंटीग्रेशन सोल्यूशन है हमें
सोल्यूशन लिखे हुए हैं। और क्या करेंगे देखिए, पहले लिख देंगे एक्स जो है बट्टा में बारी बारी से भाग करेगा। भाग कैसे देते हैं, जैसे ए अब बी हो तो इसमें कैसे भाग देंगे 2 से। देखिए तो इन 2 जो होगा ए बट्टा 2 और बी बट्टा 2। हम क्या करेंगे, जो 2 है ना 2 दोनों में बारी बारी से भाग करेगा, तो हम दोनों में भाग करेंगे। जब 5 है तो 5x और इसमें भाग देंगे x हो जाएगा और प्लस 7 x है तो x, बारी बारी से इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा आपका 5 से 5 यानी x कैंसिल, बचेगा आपका 5 यानी बचेगा आपका 5 dx लिख देंगे और प्लस कांस्टेंट आपका 7 बाहर निकालेंगे, बच गया x। अब dx देखिए जो आपका कांस्टेंट 5 है, 5 को बाहर निकालिए, बच गया dx 1/x dx। देखिए जो dx का आपका इंटीग्रेशन होता है, सिर्फ dx का वो क्या होता है x होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log होता है, log x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो x लिख देंगे। आपका यहाँ पे कितना है 7, तो 7 लिख देंगे। यहाँ पे कितना है log लिख देंगे, क्योंकि 1/x का log होता है प्लस कांस्टेंट, जो क्या होगा आपका आंसर होगा। देखते हैं इंटीग्रेशन के सोल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमें, देखिए क्या दे रखा हमें, इंटीग्रेशन x³ + 1 और x² दिया है। हम देखिए क्या करेंगे, जो x है ना, x बारी बारी से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे x³ बटा x हो जाएगा, यानी x³ x और फिर 1 में भी भाग देंगे x से, तो देखिए कट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा x² dx ले लेते हैं। फिर क्या करेंगे 1/x और dx। अब इंटीग्रेशन अब क्या करेंगे, पावर को एक ऐड कर, इंटीग्रेशन में पावर में ऐड करते हैं, 2 + 1 2 + 1। यहाँ पे क्या होगा 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है आपका होता है log x। तो हम लोग क्या लिख देंगे log x लिख देंगे प्लस कांस्टेंट, जो क्या होगा आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं वो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यानी देखिए बारी बारी से ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2/x हो जाएगा आपका, फिर x² बटा 2 हो जाएगा, dx है तो dx। देखिए नहीं कटेगा आपका, कांस्टेंट साइड कर लेंगे तो 1 बटा क्या बचेगा आपका 1/x बचेगा, dx ही कट जाएगा, यानी आपका क्या होगा, सॉरी x रहना चाहिए, x कैंसिल, बचेगा आपका x। इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी आपका हो जाने वाला है इंटीग्रेशन। तो देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log होता है, log x लिख देंगे, पावर कुछ नहीं तो 1 है, एक पावर में ऐड कर देंगे तो 1 + 1 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, 2 ले लेंगे और यहाँ पे 2 सिर्फ ओनली फॉर इसी में रहेगा आपका, तो log कितना हो जाएगा आपका x, और यहाँ पे कितना होगा x² बटा 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी प्लस के कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, जो आपका क्या होगा आंसर होगा। आइए और एग्जाम्पल समझते हैं इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन दे रखा है हमें e⁻x + 2 sin x - 3 cos dx। देखिए इसको करेंगे बारी बारी से हम इंटीग्रेशन कर देने वाले हैं इसका हम लोग, यानी क्या करेंगे हम लोग इसका बारी बारी से इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले क्या करेंगे e⁻x dx हो जाएगा, फिर कांस्टेंट को बाहर रख देंगे, फिर साइन का तो साइन लिख देंगे और dx, फिर माइनस तो -3। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी बारी बारी से सबका, एक बार इसका करेंगे, एक बार इसका, एक बार इसका, और तो हो जाएगा आपका cos dx। देखिए तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा e⁻x से होता है, तो e⁻x निकाल देंगे। अब 2 लिख देंगे, साइन का क्या होता है माइनस cos होता है, तो cos लिख देंगे, 3 cos का क्या होता है साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन देखिए साइन प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे, e⁻x है तो x प्लस माइनस 2 cos x, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और 3 है तो 3, साइन है तो साइन प्लस कांस्टेंट, क्या होगा आपका आंसर होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यानी देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 10⁻x + e⁻x 3e⁻x + 3 है। अब देखिए जब भी किसी संख्या का पावर दिया हो ना, जैसे a⁻x दिया, इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन होता है, a⁻x लिख देंगे, log होता है इसका log, यहाँ बेस क्या है a, तो a लिख देंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से इंटीग्रेशन में 10⁻x हो जाएगा dx, फिर 3 को साइड कर लेंगे, फिर इसका x का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर कांस्टेंट है तो साइड कर लेंगे, अब dx। देखिए e⁻x का भी आपको बता रहे थे क्या होगा, कभी जब किसी संख्या का पावर x हो तो यानी 10 है तो 10x लिख देंगे, बट्टा में log लिख देंगे, बेस क्या है 10 तो 10 लिख देंगे, 3 e⁻x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x से होता है तो e⁻x लिख देंगे प्लस 3। और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx का इंटीग्रेशन जो होता है आपका x होता है, तो हमका x लगा देंगे प्लस कांस्टेंट, जो क्या होगा आपका आंसर होगा।